देखो, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होगी। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ सर, ये समझ नहीं आया। ये जो आपने लाइन बोली ना, जो हमने बोला था अभी वो समझ में आया? ये मतलब जो आपने उसके पहले बताया कि ये हीट होता है, कनेक्शन करता है, ये जो भी आपने लास्ट ये विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। H बराबर P इंटू टी। H बराबर P इंटू टी। सर इसमें इस वाली H बराबर P इंटू टी। H बराबर डी आई VIT। फिर एच आई बराबर आई स्क्वायर आर टी आर टी फिर बी बराबर डी आई मतलब विभवांतर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर P बराबर होता है डी आई I और B बराबर होता है आर आई फिर एच बराबर ऊष्मा ऊर्जा। अब 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ है जल्दी फटाफट। आई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ये फॉर्मूला था H बराबर P इंटू टी। H बराबर ऊष्मा बराबर ऊर्जा गुणे शक्ति। यही है? हाँ सर ऊर्जा बराबर ऊर्जा बराबर पावर शक्ति पावर समय इसे उस हीट भी बोल दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। H बराबर P इंटू टी। P मीन्स होता है पावर। तो H बराबर VI इंटू, यहाँ बता दिया कि V बराबर होता है I इंटू R। तो V की जगह पे I की वैल्यू रख दो। पहले P की जगह पे P बराबर होता है V इंटू I, यानी कि शक्ति बराबर होता है विद्युत धारा गुणे विभवांतर। ठीक है। तो P की वैल्यू हमने रख दी। P की वैल्यू हमने रखी है ये बराबर है P की वैल्यू। ठीक है। इसके बाद V नीचे कहता है V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R। इसकी वैल्यू है V VI। क्या हो कुछ पता नहीं क्या सर ये आई वैल्यू रखनी है। V की वैल्यू रखनी है। पहले P की वैल्यू रखो। P की वैल्यू रख दी हमने, इतने आ गया। फिर V की वैल्यू रखो। V की वैल्यू रख दी I इंटू R। ये I तो पहले से ही है। यस सर ये I इंटू R V की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर R T H बराबर I स्क्वायर R T। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सर एक बार सॉल्व करेंगे तो शायद यही है सॉल्व करने का तरीका। साधन ऊर्जा ऊष्मा मतलब ये फॉर्मूला निकालने का। वैसे क्वेश्चन दे देगा कि जैसे एक हीटर है या एक स्त्री है जिसकी पावर क्षमता इतनी है, विभवांतर इतना है, इतने समय में ये हीट होता है, तो इसकी ऊर्जा कितनी खर्च होगी इसमें। पुट करके बस पुट करनी, वैल्यू तो मैं पुट करनी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर मेन कितने फॉर्मूले होगा इसमें? देखो, एक तो ये है, एक ये है, और एक आगे इसी में ये देखो जूल का विद्युत धारा का तापीय। इसी को कहते हैं जूल का। जूल का क्यों कहते हैं? नियम सर पावर को जूल में करते हैं। ऊर्जा जो होती है वो जूल में काउंट होती है। ऊर्जा जो है, क्योंकि ये ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, तो इसका मात्रा क्या होगा? जूल। जूल का तापीय प्रभाव ये होता है। कहाँ देख रहे हैं? पीछे बार देख रहे हैं। इसका प्रभाव, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। समय के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है। समय के समानुपाती। ये कह रहा है कि ये ऊर्जा जो है, जब बराबर में कोई चीज होती है तो हमेशा समानुपाती होती है। समय के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। हाँ। सर बस समानुपाती को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समझ नहीं आया। समानुपाती मतलब इंग्लिश में समानुपाती प्रोपोर्शनल कहते हैं। समानुपाती मतलब एक समान अनुपात यानी सब बराबर, चार दोनों में अनुपात बराबर। हो, इसके सामने का जो अनुपात होगा उसी को हम समानुपात, इसको हम नीचे भी ले सकते हैं।
तो ये समानुपात में होता है, समान अनुपात में, ठीक है। यानी कि बराबर। इसके बाद ये 3 मेन पॉइंट थे। अब नीचे आता है इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। हीटर में, प्रेस में आदि में वांछनीय होता है, कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। देखो जब कंप्यूटर मोबाइल चलाओगे तो ये ऑटोमेटिक गर्म होता है। हाँ सर, हो जाता है। तो ये तुम गर्म नहीं करना चाहते हो, लेकिन हीटर को तुम अपने से गर्म करना चाहते हो। ये तुम्हारी इच्छा से गर्म होते हैं। प्रेस भी तुम्हारी इच्छा से गर्म होता है, इसलिए ये वांछनीय है। जो तुम्हारी मर्जी से काम होता है वो वांछनीय होता है, जो तुम्हारी मर्जी से काम नहीं होता। तुम चाहते नहीं हो कि मोबाइल गर्म हो, लेकिन चलाओगे तो गर्म होगा, तो ये अवांछनीय है, ठीक है। विद्युत बल में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? 33-80 डिग्री सेल्सियस होता है। 33-80 डिग्री सेल्सियस का जब तापमान हो जाएगा तब ये गलेगा। 3380 डिग्री सेल्सियस जब होगा तब गर्म होगा। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है। अब ये 3080 डिग्री सेल्सियस कहाँ से पिघलेगा ये? सूर्य के बाहरी तापमान होता है जो कोरोना होता है, क्योंकि सूर्य भी 3 प्रकार की लेयरों से बना होता है। तो जो बाहर का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। मतलब सूरज के आधे ताप को झेल लेगा। 15,000 डिग्री सेल्सियस का भी होता है। इसके बाद अगली लेयर है। हाँ, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। जाके पता कर ले यार भाई, जाके पता करना पड़ेगा भाई, वहाँ तक कोई गया ही नहीं होगा ना सर। 6000 में मर जाऊंगा। आगे देखो बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है। हाँ सर, ट्यूबलाइट में होती है जो व्हाइट कलर की पुरानी जो बल्ब होते हैं उनमें अक्रिय और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। आगे नीचे आता है। अब विद्युत शक्ति तो है नहीं है ना? विद्युत शक्ति भी है। विद्युत शक्ति भी है। विद्युत शक्ति यानी कि पावर P, जो अभी बताया था। अगर तुम्हें परिभाषा नहीं आ रही है और तुम्हें इतना याद है P बराबर V × R, तो तुम लिख दो विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। बस पूरा विद्युत इसमें है। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर V × I पावर, और ये V बराबर विभवांतर, ठीक है। I फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो I²R भी हो सकता है, V²/R। और जिस शक्ति का मात्रक याद रखना, शक्ति का मात्रक वाट। इसमें इस चैप्टर में मात्रक और फॉर्मूले, बस ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तापी प्रभाव पूछेगा, ओम का नियम पूछेगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पूछेगा। ओम का नियम वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति अगर तुम्हें ये पता होगा तो तुम विद्युत शक्ति और विद्युत इनकी परिभाषा बना सकते हैं। सर इसका फॉर्मूला P/W/T। मात्रक इसका वाट होता है। W बराबर होता है V × I × T। I × T/T। इस तरीके से पुट करना। ये V × I, W बराबर अभी मैंने बताया था ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, यही तो बताया था। तो ऊर्जा हो गया W, शक्ति को क्या बताया था? P बराबर क्या था? V × I, तो वही तो हो गया V × I × T, ठीक है। ये W बराबर V × I × T। जब T से T काटोगे तो T खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? V × I। और इसमें क्या है? I²R V²/R मात्रक हो गया, ठीक है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक ये पूछता है 1 नंबर में। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा। सर व्यवहारिक या व्यावहारिक? ऊर्जा का व्यावहारिक घंटा।
काम व्यापारी है। हाई के साथ ये भी बता रहा हूँ। किलोवाट घंटा। अब ये व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? देखो व्यवहारिक मात्रक का मतलब होता है जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट होती है। व्यापारिक है। व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक का मतलब होता है व्यापार करना। और जब इलेक्ट्रिसिटी हम जलाते हैं तो हमें उसका चार्ज भी देना पड़ता है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट हमसे व्यापार करती है, इसलिए इसको व्यापारिक मात्रा बोलते हैं। और ये इसका व्यापारिक मात्रा होता है किलोवाट घंटा। यहाँ ये पूछता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने वाट? ये 1 नंबर में पिछली बार पूछा गया था 1 किलोवाट घंटे में कितने वाट? 1 किलोवाट। ये वाट छोटी इकाई होती है और उसकी बड़ी होती है किलोवाट। एक में एक यहाँ सेकेंड में काउंट किया जाता है, उसके किया जाता है मिनट नहीं हो क्या घंटे, या तो सेकंड में काउंट होगा या घंटे में काउंट होगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1 किलोवाट जूल। कोई बताएगा ये कैसे आई? कैसे आई? 1 वोल्ट का 3 1000 गुणे 3600 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 3.6 गुणे 10 की घात 6। अब ये 3600 सेकेंड है। घंटे को जब हम ये घंटा है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 में जब यहाँ करोगे तो 60 × 60 तो 3600 आएगा सर। एक घंटे का सेकंड दे। एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करके 3600। तब ये बनता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। इसकी ऊर्जा का मात्रा जूल में काउंट होगा। ठीक है, अब आगे सर क्वेश्चन। आगे सर ये क्वेश्चन इसमें